क्या इसी 56 इंच की छाती का ढिंढोरा पीटा जाता है चुनावी मंचों से, जहां देश के तीन तीन नागरिकों की बलि चढ़ जाती है और मोदी सरकार के मुंह से अमेरिका का नाम तक नहीं निकलता है। जरा सोचिए, अगर आज देश में कांग्रेस की सरकार होती और हमारे तीन नाविकों को अमेरिका इस तरह मार देता, तो क्या भारत चुप बैठता? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की सरकार ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन आज तथाकथित विश्वगुरु मोदी जी के राज में अमेरिकी सेना हमारे कमर्शियल जहाजों पर मिसाइलें दाग रहा है, हमारे लोगों का खून बहा रही है और दिल्ली में बैठी मोदी सरकार सिर्फ निंदा निंदा का खेल खेल रही है। और मोदी जी तो ट्रंप के साथ बधाइयां खेल रहे हैं, वो भी फालतू का। खैर, अब जरा आप याद कीजिए साल 2013 का वो दौर जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिन्हें 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी जी मौन मोहन कहकर चिढ़ाते थे। तब न्यूयॉर्क में भारत की डिप्टी काउंसल जनरल देवयानी खोब्रागड़े के साथ अमेरिका ने बदसलूकी करने की हिमाकत की थी। उन्हें बेटी के स्कूल के सामने से गिरफ्तार किया गया था, हथकड़ी लगाई गई और हद तो तब पार हो गई जब उनकी स्ट्रिप सर्च ली गई। उन्हें अपराधियों के साथ सेल में डाल दिया गया था। ये पूरे हिंदुस्तान के आत्मसम्मान पर चोट थी। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार आज की तरह कायर और लाचार नहीं थी। मनमोहन सरकार ने इसे देश का अपमान माना और फिर वो करके दिखाया जिसे देखकर अमेरिका के होश उड़ गए थे। रातों रात दिल्ली के चाणक्यपुरी में अमेरिकी दूतावास के सामने लगे कंक्रीट के बड़े बड़े बैरिकेड्स और सुरक्षा घेरे को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अमेरिकी राजनयिकों के वीआईपी अधिकार छीन लिए गए। उनकी ड्यूटी फ्री शराब और लग्जरी सामानों पर रोक लगा दी गई। दूतावास के अंदर चल रहे अवैध कमर्शियल क्लबों पर ताला ठोक दिया गया। तब के एनएसए शिवशंकर मेनन ने डंके की चोट पर इसे बर्बरता कहा था और नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को अपनी औकात समझ में आ गई थी। अमेरिका को भारत के सामने झुकना ही पड़ा था, गिड़गिड़ाना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी थी। इसे कहते हैं संप्रभुता, इसे कहते हैं आंख में आंख डालकर बात करना और इसे ही कहते हैं राष्ट्रवाद असली वाला। लेकिन आज 2026 का भारत देखिए, जहां हमारे नाविकों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में अमेरिका लगातार भारतीय क्रू वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। वो अच्छी तरह जानता है कि इन जहाजों पर भारतीय काम कर रहे हैं, फिर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। 11 जून को ही ओमान के तट के पास भारतीय जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ। जहाज धू धू कर जल उठा और जितने भी हमले हुए हैं सभी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले भी ली है। जी हां, 10 जून को अमेरिकी नेवी ने भारतीय क्रू वाले तेल टैंकर सेटेबेलो पर हमला किया था और खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीना ठोक कर इसकी पुष्टि की थी। इस हमले में हमारे 24 भारतीय नाविकों में से 3 नाविक शहीद हो गए थे। इससे पहले भी 8 जून को एमटी मैरीवेक्स पर अमेरिकी हमला हुआ था। लेकिन इस भयंकर तबाही और मौतों के बाद हमारी मोदी सरकार ने क्या किया? भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक कागज का टुकड़ा जारी किया, निंदा की और इनका काम खत्म हो गया। इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि ये अपने बयान में अमेरिका का नाम तक लिख सके। हमारे देश के लोग मारे गए और हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री, आंखों से लेजर लाइट निकालने वाले एस जयशंकर साहब सिर्फ मामले की जांच का झुनझुना थमा रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को बुलाकर रस्मी विरोध जता दिया गया, उन्हें तलब कर दिया गया। लेकिन जो असली अमेरिकी राजदूत हैं सर्जियो गौर, उन्हें तलब करने की हिम्मत मोदी सरकार नहीं जुटा पाई। बहाना बनाया गया कि साहब वो तो कजाकिस्तान के दौरे पर है ना। भला सोचिए, देश के 3 नागरिकों की जान चली गई है, उनके परिवार रो रहे हैं और हमारी मोदी सरकार अमेरिकी राजदूत के टूर से लौटने का इंतजार कर रही है। तो क्यों ना कहा जाए कि मोदी सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है। नेता विपक्ष तो फिर झूठ नहीं ही बोलते हैं ना। तो फिर क्यों ना ये कहा जाए कि मोदी जी का हिम्मत असल में एक ढोंग है। क्यों ना कहा जाए कि मोदी सरकार की वजह से आज भारत को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं तो अगर आज कांग्रेस होती तो बात ही कुछ और होती।